ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। दीदी आज चर्चा का विषय है फॉरगिव एंड फॉरगेटनेस। तो सवाल ये है कि कभी हमें लगता है हमने सामने वाले को जैसे माफ कर दिया, फिर भी वो बात अचानक कुछ साल बाद दोबारा याद आ जाती है और ऐसा लगता है कि हमने तो माफ कर दिया था, फिर ये बात मन से जा क्यों नहीं रही, और वो जब बात दोबारा याद आती है तो फिर तकलीफ देती है। तो क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हम में से हर एक की चेतना फॉरगिव तो करना ही चाहती है ना, क्योंकि हमें रिश्ते इतने प्यारे लगते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते पर पुरानी किसी भी ऐसी स्मृति का कवरेज रहे जो मेरे प्रेजेंट के उस रिश्ते को कमजोर करे या कहें कि दुख देने वाले स्थिति में मैं जाऊं। तो इसमें दो तरह के देखा गया है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉरगिव करने पर यकीन ही नहीं करते हैं और डिपेंडिंग ऑन द कि सामने वाले ने किस तरह का उनको डिच किया या धोखा दिया तो वो रिश्ता भी तोड़ लेते हैं। लेकिन ये चैलेंज उनके साथ आता है जो फॉर सम रीजन अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते या उनकी कुछ ऐसे डिपेंडेंसी होती है उस रिश्ते पर, मे बी फाइनेंशियल, मे बी फिजिकल, मे बी इमोशनल, कि वो चाह कर भी नहीं तोड़ पाते। तो उनके लिए जो ये फॉरगिव है, फॉरगेट है, ये थोड़ा सा मैं कहूंगी कि भारी रूप ले लेता है। तो जैसे आपने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि मैंने इनको फॉरगिव कर दिया, लेकिन वो गलती वो रिश्ता दोबारा भी कर सकता है। दोबारा करे तो 100% वो चेतना फिर बहुत ज्यादा दुख में चली जाती है, क्योंकि वो ये समझती है कि मैंने तो माफ किया था लेकिन अभी भी वो चीज जैसे वहां से मिल रही है। और अगर वो गलती वो ना भी करे तो भी किन्हीं कमजोर परिस्थितियों में आपको वो चीज फिर से याद आ जाती है ना। तो यही आप कहना चाह रहे हैं कि भाई हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कहा गया कि इमोशनल लेवल पे जितना भी हमारे अंदर भारीपन होता है, चाहे वो किसी भी तरह का दुख है, तो वो हटाने के लिए हमें आध्यात्मिकता का ही सहारा लेना पड़ता है। आध्यात्मिकता के बिना हमारे मन के भारीपन को कोई और रेमेडी दूर नहीं कर सकती। तो आध्यात्मिकता को अगर हम कहें तो जैसे पहले भी हमने कई सेशन में बात की कि अपने मन को अधिक से अधिक जानना ही आध्यात्मिकता है जी। तो आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कहें कि संन्यास है या घर छूट जाता है या कुछ भी है, लेकिन जब हम अपने मन को जानते हैं तो हम उसको हील कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर फॉरगिवनेस की बात करेंगे तो हम जान पाएंगे कि हमें जो सुन रहे हैं, आप सब भी ये समझते होंगे कि फॉरगिव करने की प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम जिसके प्रति वो संकल्प कर रहे हैं, हमें उसको उस पूरे सीन से हटाना है। हम किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते। कारण ये है कि जिसने भी कोई भी गलती आपको लगता है आपके प्रति की है, वो उसका एक संस्कार है, वो उसका एक स्वभाव है, लेकिन आपने अपने मन के मुताबिक उन पर यकीन किया, विश्वास किया, या समाज ने ऐसा सिखाया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो इस रिश्ते में होनी ही चाहिए। हाँ जी। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को जब अगले रिश्ते ने क्रॉस किया तो आपने उसको धोखे का नाम दे दिया। तो कहने का भाव है कि दूसरे के एक्ट को टाइटल धोखा या डिच किया वो आपने दिया है, उसने नहीं दिया है। तो प्रॉब्लम फिर ये आपकी हो गई ना। डिच किया या दुख पहुंचाया, किसी वजह से हाँ, कुछ ऐसा कर दिया जो आप सोचते थे ये ऐसा नहीं कर सकते, या जो आपके अनुकूल नहीं हुआ, आपके अनुकूल नहीं हुआ, आपके मन को वो चीज बुरी लग रही है ना। तो सबसे पहले तो हमें उस रिश्ते से थोड़े टाइम के लिए हटना है। दूसरी बात है कि अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है, तो उसमें हमें परमात्मा मुरलियों में एक चीज कहते हैं कि ये ड्रामा 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है। तो अगर आपको किसी ने धोखा भी दिया है, किसी भी तरह का, इमोशनल है, फिजिकल है, फाइनेंशियल है, तो आपको इस पे निश्चय है ना कि ये तो हर कल्प में रिपीट होगा। तो फिर आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि भी मैं उसको माफ कर दूं,
जब वो सीन दोबारा आना ही है 5000 साल के बाद, तो यू लिव योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, इन्होंने ऐसे ऐसे किया, इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरा है कि परमात्मा हमें और इवन हर आध्यात्मिकता ये रिफ्लेक्शन देती है कि हमारे जीवन में जो भी चलता है वो कर्म और कारण का एक सिद्धांत है ना। तो यानी कि मेरे साथ जो हो रहा है, जैसे शिवानी दीदी इसके बारे में बहुत सुंदर बोलती हैं कि ब्लैक बॉल्स आ रही हैं, तो किसी ने आपको धोखा दिया ना, आपको ब्लैक बॉल मिली, तो इसका मतलब आपने उनको कभी दी है। तो उस लेवल पे भी तो आपको खुश होना चाहिए कि भाई चलो ब्लैक बॉल आ गई, मेरा डेट्स क्लियर हो रहा है, मेरा ऋण चुकतू हो रहा है। तो इस लेवल पर आकर हमें सबसे पहले तो शांति से बैठ के उस पर्सन को, उस आत्मा को उस सीन से हटाओ कि भाई ये उसका होमवर्क नहीं है, ये तो मेरा होमवर्क है, क्योंकि मेरे मन में खलबली मची है ना, और वो बार बार मच जाती है। तो जब हम उस पर्सन को, उस आत्मा को उस सीन से हटाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि मेरा मन जो उनको धोखा या डिच या जो भी टाइटल दे रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो हमें नजर आएगा कि उसके पीछे मेरा जो रीजन है वो है डिपेंडेंसी का, वो है अटैचमेंट का, वो है इमोशनली मैं बहुत वीक हूं, और वो है फियर का। डर क्या है कि ये दोबारा ऐसा ना कर दे। तो ये चारों जो कमजोरियां हैं, ये तो मेरे अंदर है ना, मेरे मन में है, मुझे शक्तिशाली, मुझे पावरफुल होना है। तो जब मैं अपने पर काम करना शुरू करती हूँ, तो मेरा मन डिपेंडेंसी से, अटैचमेंट से, इमोशनल वीकनेस से और फियर से जब गेट रेड यानी फ्री होने लगता है, तो मैं उस आत्मा के द्वारा बाद में भी अगर धोखा आएगा तो फिर मेरा मन बेचैन नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी डिपेंडेंसी नहीं है, अब मेरी उनसे एक्सपेक्टेशन उस लेवल की नहीं है, राइट। तो इस तरीके से जब हम ज्ञान और योग को मिला के अपने पर कुछ समय काम करते हैं, तो हमारा मन हो जाता है पावरफुल, और पावरफुल मन ऐसी छोटी छोटी बातों को रिसीव ही नहीं करता है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम अपने मन पर इस तरह से काम करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अतीत में जाने का हमारा मन भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे मन का, जिसको हम कहते हैं मेंटल गार्डन, वो इतना खूबसूरत हो जाता है कि मैं प्रेजेंट को जीना चाहती हूँ। तो जब मेरा मन का बगीचा, मेरा स्पिरिचुअल गार्डन, मेरा मेंटल गार्डन इतना खूबसूरत है विद योग एंड ज्ञान, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम ऑन पास्ट। तो मैं प्रेजेंट में रहने लगती हूँ। तो जब मैं प्रेजेंट में रहने लगती हूँ, तो प्रेजेंट के ब्यूटिफिकेशन से ही मेरा फ्यूचर क्रिएट होने लगता है। और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो पास्ट में जो घटनाएं हुई, जिन्होंने मुझे दुख दिया, धोखा दिया, उन्हीं घटनाओं के आधार पे मेरा फ्यूचर बनने लगेगा। तो अब रिश्तों में अगर आप अपनी बात ओपनली नहीं कह पाते हो, तो आपका वो मेंटल मैनिफेस्टेशन फिर आपकी बॉडी पे आने लगेगा जी। जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियां ऐसे देखते हैं। लेडीज में भी बहुत होती है, क्योंकि लेडीज इमोशनली थोड़ी ज्यादा वीक होती है, राइट। मेल्स में भी है, बट लेडीज में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम उनको सीन से हटा रहे हैं, अच्छा उनको क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो ये कहा नहीं ना कि तुम मुझे माफ करो। कई सीन में तो ऐसा होता है कि कोई आपसे माफी मांग भी नहीं रहा, लेकिन आप माफ करना चाहते हो क्योंकि आपको अपना मैला मन अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो एक तो उन्होंने तो कहा नहीं आप माफ करो, और आप लगे उनको माफ करने, तो ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। दूसरा है, अगर कोई कह भी रहा है कि प्लीज फॉरगिव मी, आई डिड समथिंग रॉन्ग विद यू, एंड मैं आगे से वो चीज नहीं करूंगा या करूंगी, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज हमें समझनी चाहिए कि उन्होंने जो पहले आपको धोखा दिया या दुख दिया, वो भी कॉन्शियसली नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया, अनजाने में हुआ। तो अगर वो अनजाने में हुआ, तो वो चाहे कितने भी वादे कर ले, वो दोबारा भी अनजाने में हो सकता है ना। नहीं, लेकिन इसमें कई बार ऐसी परिस्थिति भी होती है कि जैसे सामने वाला माफी मांग रहा है आपसे या माफी मांगना चाहता है, तो उस वक्त एक आपकी थोड़ी सी ईगो आगे आ जाती है कि पहले मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, अब मैं क्यों माफ करूं। हाँ। और या जो अब माफी मांगने आया, तो इसका क्या स्वार्थ है। हाँ, इसका क्या स्वार्थ है। और अगर वो माफ भी करेगा तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाएगा जी, कि भाई आप ये चीजें अब नहीं करोगे तो मैं आपको माफ करती हूँ जी। तो रिलेशन एक बिजनेस डील हो जाती है। हाँ जी। तो वो कभी भी आपको फ्यूचर में रिश्तों के लेवल पे वो सेटिस्फैक्शन, वो कंपैटिबिलिटी दे ही नहीं पाएगी। तो बशर्ते कि हम दूसरे को इस सारे सिनेरियो में इन्वॉल्व करें, हम उनको हटाएं
और अपने पे काम करें। जब मेरा मन, मेरा स्पिरिचुअल गार्डन इतना ब्यूटीफुल होके मैं रहूंगी ना, तो आगे वाला रिश्ता चाह कर भी मुझे दुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको भी वही चाहिए ना, उसको भी आपके स्पिरिचुअल गार्डन की खुशबू चाहिए। हाँ, तो जब आप उससे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉमिसिंग, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल आप एक लवफुलनेस में रहेंगे ना, तो वो रिश्ता आपको धोखा या दुख देगा ही नहीं। तो दोनों लेवल पे आपको फायदा होता है अपने पे काम करने से। एक, अगर वो अभी भी दे रहा है तो आप स्ट्रांग इनफ है, अब आप डिपेंडेंट नहीं है इमोशनल लेवल पे, आप अटैच नहीं है, आप फियरफुल नहीं है, तो आपको दुख कम होगा। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल नहीं होगा, वो एक अलग अवस्था होती है स्पिरिचुअलिटी की, बट कम होगा। दूसरा, जब आप और अपने स्पिरिचुअल गार्डन पे काम करेंगे, आप और ब्यूटीफुल होते चले जाएंगे, तो वो रिश्ता आपको धोखा या दुख देगा ही नहीं, क्योंकि उसको आपसे जो चाहिए वो तो आपने अपने गार्डन में लगा लिया ना। अब उसको तो आपके गार्डन से इतनी फ्लोरल स्मेल आ रही है, एक बहुत प्यारी सुगंध आ रही है रिश्तों को लेकर, तो कैसे वो आपको दुख या परेशानी दे सकता है। और इसी में जैसे कि हम सब घर गृहस्थ वाले सब सुन रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एक तरफ है फॉरगिव, फिर आता है फॉरगेट। तो जब तक हम फॉरगिवनेस पर काम नहीं करते हैं, तब तक हम उसको भूल नहीं सकते हैं। और फॉरगिवनेस पर काम करने के लिए हमें अपने ही मन पर काम करना है। मुझे अपने ही उस कमजोर मन को माफ करना है, जो कमजोरी के कारण दूसरे पर डिपेंडेंट था और उसने दूसरे के किसी भी संस्कार को दुख के रूप में ले लिया। या जैसे इससे रिलेटेड एक और, मतलब इसको थोड़ा सा और विस्तार में लेते हैं अगर, तो सवाल इस तरीके से हो सकता है, जैसे जो बहन भाई ज्ञान में हैं या जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, तो उनको तो समझ ये बात शायद अधिक जल्दी आ जाती है। हाँ। लेकिन कुछ और लोग भी हैं, भोले भाले हैं, जिनको इतनी बात तो समझ में आती है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, तो उन्होंने अपने मन में क्षमा तो कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो बात दोबारा याद आ गई, तो उस वक्त वो डिटैच कैसे हैं उस बात से? वो इसलिए याद आती है, जैसे आपने कहा कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। हम इस स्टेटमेंट को सुनते तो हैं, खुद को सुनाते भी हैं, पर समझते नहीं है। जी। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब होता है कि आपका स्पिरिचुअल गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, तो क्षमा रूपी फ्लावर आपके मन के गार्डन में तब खिलेगा ना जब आपका मन का गार्डन अच्छा होगा। तो क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आप पहले धार्मिक तो हो जाओ। जी। तो धार्मिक का मतलब कोई रिलीजियस नहीं है, धार्मिक का मतलब है आपका मन एक सुंदर बगीचा है, उसमें क्षमा देने की शक्ति है, वो पावरफुल है, वो सुगंधित है, विद योर ऑन एफर्ट्स। उसमें किसी और माली ने काम नहीं किया है, आप ही माली हो, आप ही बागवान हो, आप ही बीज डाल रहे हो, आप ही उनकी रक्षा कर रहे हो। तो दिस इज हाउ व्हेन वी वर्क ऑन आवर ऑन माइंड एंड टेक दैट सोल, दैट पर्सन आउट ऑफ दैट सीन। ये मेरा होमवर्क है। दुख तो मुझे पहुंचा, उनको थोड़ा ही उनको नहीं पहुंचा, तो मुझे काम करना है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो स्पिरिचुअलिटी में है उनको ही ये चीज समझ में आती है, लेकिन जो नहीं भी है उनको कम से कम इतना तो समझना ही पड़ेगा कि ये मेरा होमवर्क है और ये गंध मेरे अंदर मचा है, बाहर तो नहीं दिख रहा ना। दुखी आप हो रहे हो, आपका मन परेशान है, दूसरे को तो पता भी नहीं चल रहा। और हम तो मैनिपुलेटिव भी इतना फेक फेस बना लेते हैं कि दूसरे को रियलाइज भी नहीं होने देते कि मुझे आपकी इस हरकत से बहुत दुख हुआ है, तो दूसरे को तो पता भी नहीं है और आप इतना बड़ा दुख अंदर लेके बैठे हो। तो जब हम अपने पे काम करते हैं तो हम अपने मन से उस सीन को पूरी तरह से इरेज कर पाते हैं, फिर वो फॉरगेट होता है। फिर इसमें अगर हम और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम देखेंगे फॉरगिव, फॉरगेट एंड लेट गो। हाँ जी, है ना। लेट गो बहुत हम इजीली बोल देते हैं, है ना, लेट गो, लेकिन उसकी पावर तो नहीं है। पावर क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी मेरे अंदर डिपेंडेंसी है, मेरे अंदर अटैचमेंट है, मेरे अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत है, मेरे अंदर फियर बहुत है, मन कमजोर है। तो जब मेरे अंदर ये चारों तरह के अनवांटेड वीड्स लगे हैं मेरे स्पिरिचुअल गार्डन में, तो मैं लेट गो तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन वीड्स के ना जैसे कहते हैं ना कि बदबू, वो तो उठी हुई है, वो तो मुझे आ ही रही है, वही मेरे दुख का कारण है। और मुझे लग रहा है उनके किसी एक्ट से मैं दुखी हुई हूं, नहीं, उनके एक्ट से मेरा मन दुखी है, मेरे मन के दुख से मैं दुखी हूं जी। तो बेसिकली मुझे अपने मन का दुख दूर करना है।
जैसे आप ऐसे समझें कि मान लो आपने कोई स्टेल फूड खा लिया, ठीक है, अब आपका स्टमक एक हो रहा है, तो आप इलाज किसका करोगे? स्टेल फूड का करोगे कि अपने स्टमक एक का करोगे? फूड पॉइजनिंग का, है ना, फूड पॉइजनिंग का करेंगे। तो भाई उन्होंने कुछ स्टेल चीज आपको खिला दी जिससे आपको दुख हो गया, तो दुख का इलाज करो ना। स्टेल उन्होंने जो खिलाया उसका क्यों इलाज कर रहे हो? या जैसे इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मन में विष धारण कर लिया, हाँ, मन में और वो विष खुद ही को परेशान कर रहा है, सामने वाले को पता भी नहीं है कि सालों सालों तक पता भी नहीं लगने देते। हाँ जी, कि भाई मुझे आपकी इस बात से दुख हुआ है। वो रिश्ता अपने उन्हीं संस्कारों से चलता रहता है, और हो सकता है उसको भी नहीं पता हो कि उससे अनजाने से कोई बात हुई, हाँ वही तो, और आप बुरा मान गए, बुरा मान गए। और होता अनजाने से ही है, चाहे हम कह दें कि उन्होंने जानबूझ के किया, अनजाने से कैसे होता है कि उनको भी तो नहीं पता ना कि आपके पास्ट बर्थ की कोई ब्लैक बॉल उनके बास्केट में पड़ी है। अब उनको तो लग रहा है मुझे बास्केट खाली करनी है जी, तो वो तो उठा के आपको दे रहे हैं ब्लैक। उनको भी नहीं पता कि मैं ब्लैक क्यों दे रहा हूँ। धोखा देने वाले को, डिच करने वाले को, दुख देने वाले को भी नहीं पता कि वो आपको दुख दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये बिना किसी कारण के उनसे ये एक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ही इज नॉट अवेयर, क्योंकि वो खुद अपने पे काम नहीं कर रहे। तो कम से कम मैं तो अपने पे काम करूं ना, मैं तो अपने स्पिरिचुअल गार्डन को अच्छा बनाऊं, मैं इफेक्टेड फील कर रही हूँ। तो जिसको दर्द है, इलाज तो उसी को कराना पड़ेगा। ब्लेम करने से इलाज नहीं होगा, वो तो आप सारी उम्र करते रहे, है ना। फिर इसमें क्या आ जाता है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि आत्म अवलोकन है या मन को जानना है, इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि मन को जानने के लिए भी तो आपके अंदर पावर होनी चाहिए, आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए, आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, आपको ये नीड फील होनी चाहिए कि आई नीड टू क्लियर माय माइंड, मुझे क्लीनिनेस चाहिए अपने मन में। तो इसकी जो पावर है वो फिर हमें मेडिटेशन से मिलती है। तो जितना हम सुप्रीम से कनेक्ट होते हैं, वहां पर फिर हम योग की पावर से, मेडिटेशन की पावर से हम लेट गो कर पाते हैं। तो लेट गो को भी हम कुछ ऐसे समझे कि लीव इमोशंस टू गॉड ओनली। बहुत सुंदर। आप अपनी सारी जो भावनात्मक अंदर चल रही है ना गार्बेज, उसको सिर्फ सुप्रीम से शेयर करें। डोंट शेयर विद एनी रिलेशन आउटसाइड। ये भी नहीं कि भाई बेटे ने दुख दिया तो बेटी को बता रहे हैं, हस्बैंड ने दुख दिया तो बच्चों के सामने शेयर। दे डोंट हैव रेमेडी, क्योंकि वो तो खुद ही अपने ड्रामा में उलझे हुए हैं ना। तो मतलब अपने मन का हाल अपने परम पिता से शेयर करें। मेक रिलेशन विद हिम, दैट इज व्हाट द योग इज। योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि यू सिट इन आत्मिक स्वरूप एंड ही इज आल्सो आत्मा एंड आई एम कनेक्टिंग विद हिम एंड यू हैव टू शेयर अपनी मन की हर गार्बेज को, अपने मन के हर दुख को, एंड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन एट एवरी रिलेशन। तो हर रिश्ता जब उनसे बनता है तब हम बाहर की चीजों को, परिस्थितियों को लेट गो कर पाते हैं, क्योंकि अब मैं इमोशनली बाहर देख ही नहीं रही हूँ। और धीरे धीरे हम इतने स्ट्रांग होते चले जाते हैं, इतने प्योर होते चले जाते हैं कि आगे वाले की ब्लैक बॉल्स फिनिश होने लग जाते हैं, और वो फिर चाह कर भी ना आपको ब्लैक बॉल नहीं दे पाते। अभी तो है कि वो चाह कर भी ब्लैक बॉल्स को रोक नहीं पा रहे हैं, फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो चाह कर भी आपको ब्लैक बॉल नहीं दे पाएंगे। उनका कर्मा तो बोलेगा कि इसको देनी है, बट उनका मन नहीं करेगा, क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल, इतने प्योर हो चुके हो, क्योंकि आपकी स्थिति काफी मजबूत है, बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है, मजबूत भी होती है और खूबसूरत भी होती है। तो अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए, अंदर इतना प्रेम लाने के लिए कि हमारे अपने चाह कर भी हमें दुख ना दे पाए, तो हमें पूरी तरह से अपने पे ही काम करना है। टोटल फोकस ऑन माय ओन माइंड, ऑन माय ओन इंटेलेक्ट, एंड inculcate more and more spiritual knowledge and connect with Almighty with योग, that is सहज राज योगा, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसका मेन थीम है कि हर मनुष्य चेतना सहज राजयोग का अभ्यास करे। तो हम देखेंगे ये फॉरगिव, फॉरगेट, लेट गो, ये बहुत बच्चों के खेल हो जाएंगे। जी। क्योंकि आप इतने एलिवेटेड तरीके से अपने जीवन को जीते हैं ना कि आपको ये सब बहुत पिटी थिंग्स लगेंगी कि क्या मैं मायने नहीं रखेंगे जी। क्योंकि आपकी अपना गोट, अपनी नशा इतनी प्योर, इतनी ब्राइट हो चुकी है कि एक कहावत, इससे हम इसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं कि वी हैव टू बी लाइट, माइट एंड ब्राइट, बट वी आर नॉट सपोज टू फाइट, फ्लाइट एंड फियरफुल।
बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमें बिल्कुल तीनों लेवल पे मन बुद्धि संस्कारों से ज्ञान योग में आप जुड़े और अपने जीवन को लाइट माइट ब्राइट से भरपूर करें। तो डोंट फाइट, डोंट फ्लाइट एंड नो फियर। नो फियर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू आपसे भाई और जी। बातें होती रहेंगी और सवाल आते रहेंगे, हाँ जी, आपसे और ज्ञान मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति।